भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आंसू मिश्रा हत्याकांड में हत्यारों को पुलिस या अपराधियों को नहीं पकड़ने दे रही है। यह बातें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा ने खुलकर कही है, जिसमें भाजपा के शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी सहित कई भाजपा के लोग शामिल। प्रतापगढ़ से दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। और वो गैंग अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए, माफियागिरी करने के लिए खुद भी इन्होंने भाजपा ज्वाइन की। रही बात तो वीरानगर हत्याकांड की, आप बताइए कि उस लड़के का पूरा इतिहास, उस परिवार का पूरा इतिहास देख लीजिए। सीधा साधा लड़का, एक गरीब ब्राह्मण घर का लड़का और बिना माँ बाप का लड़का, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी समाज में किसी भी तरह की, और कोई उसका पॉलिटिकल कैरियर नहीं था कि कोई राजनीति में था। और इस तरह 93 से लगातार विकास मतों से हम लोग जीतते चले आ रहे हैं। आज तक एक भी रिवेंज की कोई घटना हमारा नेता आदरणीय राजा भैया इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। ये इनकी कुंठा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कहते क्यों हैं, इनका कोई जनाधार नहीं है। अभी आपने देखा कि दोनों विधानसभा, बिहार और कुंडा विधानसभा में 17 सीट थी। 17 सीट में एक सीट भाजपा जीती, वो भी बेईमानी से, और ब्राह्मण कैंडिडेट को मार करके, पीट करके चुनाव जीत दिया इन्होंने, और वो भी चंद मतों से। कितने बड़े ये ब्राह्मण के हितचिंतक हैं या भाजपा के हितचिंतक हैं। सबसे दूसरी चीज, एजेंसियां जांच कर रही हैं, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है। कुछ तो इंतजार करो, तुम्हारा शासन है और विपक्ष के ऊपर दबाव बनाते हो। ये इनकी कुंठा है। कई बार चुनाव हार चुके हैं, और इनकी गैंग के जो लोग भी चुनाव लड़े, 1000 के ऊपर कोई वोट नहीं पाया। इनकी बहू खुद ही चुनाव लड़ी थी, 1100 वोट पाई थी। चौथे, 5वें, 8वें कितने नंबर पे थी हम बता भी नहीं सकते आपको। तो ये सब लोग, अच्छा दूसरी चीज, ये खुद एक माफिया है। अभी भू माफिया के तौर पे इसी भाजपा सरकार ने एक लिस्ट जारी की थी लखनऊ में, 9वें नंबर पे इनका नाम है। सही, हम चैलेंज के साथ करें, आप लोग फटकार हैं, जी जानकारी में आया था। तो ऐसे लोगों को हमें संज्ञान में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ तो भाई चलो बोलना ही पड़ता है। तो पहली बात तो भाजपा नेता, आप इनको कहिए नहीं किसी कीमत पे, ये भाजपा नेता नहीं है। सर, जिस तरीके से जनसत्ता ने पूरा सुपड़ा साफ किया है, तो क्या ये लगता है कि बौखलाहट है क्या विपक्षियों में? जिस तरीके से सीधे सीधे आरोप लगा रहा है, ऐसा जिला पंचायत के चुनाव में उनके परिवार के लोग भी हार गए थे, तो क्या ये मान सकते हैं कि ये बौखलाहट है, इसलिए सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं? ये बौखलाहट इनकी, हमारे विरोधियों की आज की नहीं है। 93 से लगातार सारे लोग एकजुट होकर के सारे लोग चुनाव लड़ते हैं राजा भैया से, और इसके बावजूद लगातार हम रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। ये आदमी सपा में था, सपा से चुनाव लड़ा, फिर बसपा से चुनाव लड़ा, कितने चुनाव हारा हुआ है कुछ पता है आप लोगों को? जानकारी है ना? तो ये बौखलाहट तो इनकी है ही है। इस तरह जनाधार विहीन लोग हैं, और आदरणीय राजा भैया के जनाधार को देख करके, इसको जातिवादी रूप दे करके, और ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, ठाकुर, इस तरह करके ये सारे लोग इसी पे सवार हैं। डॉक्टर साहब कल जब वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रख रहे थे, तो उन्होंने एक शब्द कहा कि यहाँ जो लोग वहाँ पर सांत्वना देने गए थे पीड़ित अंशु मिश्रा के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समुदाय के भी लोग थे, सारे समुदाय के लोगों में आक्रोश था। तो वो अब वो उसको उनके बयानों को माने जाए तो वो इसको मोड़ रहे हैं कि आपके पार्टी की तरफ से या राजा भैया की ओर से राजनीति कराई जा रही है। इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। आदरणीय राजा भैया भी वहाँ गए थे, और उन्होंने एक बात और कही थी, मैंने उनका थोड़ा सा एक अंश वीडियो को देखा था। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राजा जहाँ हत्या होती है वहाँ कहीं नहीं गए। जिसको इतनी तमीज नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि किसी भी दुख में जनता, चाहे जो हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उसे दुख पड़ता है तो हमारे नेता आदरणीय राजा भैया उसके यहाँ जाते हैं, उसकी पूरी सहायता करते हैं। और जात बिरादरी का जैसा कुछ यहाँ पे है नहीं। इनको एक चीज़ ये भी नहीं पता कि कुंडा विधानसभा में सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मणों की रही है हमेशा से। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं सेनानी जी, तो इस पर क्या कहेंगे कि शासन सत्ता इनकी है, हत्या इनके सरकार में हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, और ये विपक्ष से सवाल करते हैं कि यहाँ इनकी वजह से नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे इस बारे में कि ये बेशर्मी भरा इनका बयान है, क्योंकि बता दिया ना, इनका कोई कैडर नहीं है, इनका कोई अस्तर नहीं है। हम तो मतलब मुझे बड़ी शर्म लग रही है, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि भाजपा जैसी बुद्धिजीवी पार्टी ऐसे जैसे टुटपुंजिया टाइप लोगों के बयान को सुनने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लेती और दलाली करने के लिए लोगों को छोड़ के रखा हुआ है। आप बताइए
कि पत्रकारों ने लिखा कि सन 2020 में अगस्त में गुंडा एड की कार्रवाई कुंडा पुलिस ने की थी और आज तक उस पर कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं हुई। और हम लोग जब गए तो हम लोगों ने ये भी मांग रखी है, हमारे नेता ने भी मांग रखी है और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने रखा है कि पूरे के पूरे केस इनके खुलने चाहिए और पूर्ण रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे